Dear students, this is Mahesh Saini here. Today we will discuss on a very beautiful poem, The Seven Ages of Man. The Seven Ages of Man is composed by William Shakespeare. William Shakespeare is a prominent name in English literature. Seven Ages of a Man means आदमी की सात अवस्थाएं. एक व्यक्ति अपनी लाइफ में अलग अलग पार्ट अदा करता है, अलग अलग अवस्थाओं में जीता है. कभी वो किसी का सन बन के आता है, कभी वो किसी का फादर. टीन एज, यंग एज को पार करते हुए वह ओल्ड एज में पहुंचता है. बट शेक्सपियर थिंक्स डिफरेंट अबाउट द स्टेज और द पार्ट्स. पर शेक्सपियर लाइफ को अलग तरीके से डिवाइड करते हैं. अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, लाइफ कैन बी डिवाइडेड इंटू 7 पार्ट्स. शेक्सपियर के हिसाब से जीवन को 7 हिस्सों में बांटा जा सकता है. अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, मैन्स लाइफ कैन बी डिवाइडेड इंटू 7 एजेस या 7 स्टेज. पहली स्टेज है, एंड फर्स्ट स्टेज इज इन्फेंट, सेकंड स्कूल बॉय, थर्ड लवर, फोर्थ सोल्जर, फिफ्थ जस्टिस, सिक्स पेंटालोन एंड सेवंथ इज ओल्ड एज. तो सबसे पहली अवस्था में आते हैं इन्फेंट. इन्फेंट होती है शिशु अवस्था. दूसरी यानी जो पहली अवस्था शिशु अवस्था, अर्थात शिशु अवस्था को हर एक व्यक्ति जीता है. यानी हर व्यक्ति छोटे शिशु के रूप में पैदा होता है, फिर वो स्कूल बॉय बनता है, तो मोस्टली बच्चे स्कूल भी जाते हैं, फिर वो लवर का रोल अदा करता है, फिर सोल्जर यानी एक सैनिक. यहाँ शेक्सपियर सैनिक के जीवन को ध्यान में रख के इस पोएम को कंपोज करते हैं. हो सकता है कि कोई फार्मर बने, हो सकता है कि कोई और कोई प्रोफेशन करे, पर यहाँ सैनिक के जीवन को ध्यान में रख के शेक्सपियर ने इस पोएम को कंपोज किया. फिर उस आगे वो एक जस्टिस का रोल अदा करता है. हेयर जस्टिस मीन वो एक सेंसिबल पर्सन बन जाता है, घर में ही एक न्यायाधीश की तरह समझदार व्यक्ति बन जाता है, यानी वो समझदारी पूर्वक बातें करने लगता है. फिर आता है पेंटालोन यानी बदा दिखने वाला बुढ़ा. जब उसकी यूथ एज, जब उसकी युवावस्था चली जाती है, ढल जाती है, तो उसके बाद युवावस्था ढलने के बाद वो पेंटालोन हो जाता है, यानी बदा दिखने वाला व्यक्ति बन जाता है. फिर ओल्ड एज, जो अंतिम अवस्था है वो ओल्ड एज है. तो अब हम बात करेंगे, देखिए इन अवस्थाओं को वो जीता है. अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग स्टेज. अगर हम शेक्सपियर की माने, और शेक्सपियर को चूंकि वो थिएटर से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, और थिएटर से जुड़े हुए व्यक्ति के कारण उसे यह लगा कि ये जो पूरा संसार दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा संसार एक स्टेज है. ये पूरा संसार एक रंगमंच है, स्टेज है. एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर. और इस संसार के जितने भी स्त्री और पुरुष सारे के सारे प्लेयर हैं, सारे के सारे प्लेयर्स हैं, सारे के सारे एक्ट्रेस और एक्टर हैं, अर्थात कलाकार हैं. पूरा संसार तो एक स्टेज है, रंगमंच है, एक प्लेटफॉर्म है. और इस संसार में जितने भी पुरुष और औरतें होती हैं, मैन और वीमेन होती हैं, वो सारी की सारी प्लेयर हैं, कलाकार हैं. वो अपना अपना पार्ट अदा करते हैं और फिर चले जाते हैं. शेक्सपियर को ये लगा कहीं न कहीं कि ये पूरा का पूरा संसार एवर फिक्स है. पूरी दुनिया में सब कुछ एवर फिक्स है, सब कुछ अलॉटेड है, असाइंड है, सब कुछ पहले से पूर्व नियोजित है. यानी कि एक जिस प्रकार से नाटक के अंदर एक डायरेक्टर अलग अलग प्लेयर्स को, अलग अलग एक्टर्स को, अलग अलग एक्टर को, अलग अलग एक्ट्रेस को पार्ट देता है,
और उस पार्ट को देके उनको इंडिकेट करता है, उनको डायरेक्शन देता है और अपना अपना पार्ट अदा करने के लिए वो संसार में आते हैं और फिर इस संसार से चले जाते हैं। और इस संसार से उनका आने का अपना एक अलग समय होता है और उनके प्रस्थान का अलग समय होता है। कोई किसी को बोल के नहीं आता, और जब यह संसार से जाता है, जब उसकी मृत्यु होती है, उसकी डेथ होती है, तो वो बता के नहीं जाता। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति 7 पार्ट को प्ले करते हुए इस संसार से चला जाता है। तो देखिए, मैंने अबाउट द पोएम आपको बताया है। अब मैं अगले पीरियड में या नेक्स्ट डे आपको इस पोएम को मैं पढ़ाऊंगा